जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। वर्ष 1973 में आई बॉलीवुड फिल्म जंजीर का यह डायलॉग सिनेमाई दुनिया में विख्यात है। हाल ही राजस्थान में भी दो डायलॉग चर्चा में आए हैं। एक, जो आरटीओ ने ट्रक ड्राइवर से कहा, जो तुम्हारे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। और दूसरा, जो जोधपुर के कुड़ी बख्तासनी थाने से निलंबित किए गए एसएचओ ने कहा, यह पुलिस थाना है, कोई धर्मशाला थोड़ी है। फिर उन्होंने जो वकील, पीड़ित वकील थे, उनकी पत्नी जो वकील साथ में थी, उनसे कहा, पति होगा घर पे, थाने में कोई किसी का पति थोड़ी है। नमस्कार, मैं रवि मुदगल। एक आम आदमी पुलिसकर्मी से ये नहीं पूछ सकता कि आपकी वर्दी कहाँ है। एक वकील थाने में मौजूद पुलिसकर्मी को केवल आइडेंटिफाई करने के उद्देश्य से यह नहीं पूछ सकता कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है। एक महिला वकील पुलिस थाने में अपने पति को पति नहीं कह सकती। पुलिस थाना कोई धर्मशाला थोड़ी है। पुलिस थाने में मौजूद लोग कोई आम नागरिक थोड़ी हैं। ये सभी बातें सामने आई हाल ही जोधपुर कमिश्नरेट के कुड़ी भक्तासनी पुलिस स्टेशन में, जो हाल ही एक विवाद घटित हुआ एसएचओ और वकील के बीच। इस विवाद के दौरान वकील के मात्र इतना पूछ लेने पर कि संबंधित पुलिसकर्मी की वर्दी कहाँ है, इस पर थाना प्रभारी जी का माथा ठनक गया और उन्होंने वकील साहब को उस धारा में बंद करने की चेतावनी दी, जो कि अब अस्तित्व में ही नहीं है। वकील साहब को उन्होंने धारा 151 में बंद करने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि धक्का मुक्की करते हुए उन्हें थाने के एक कमरे में ले गए। वहां वकील को एसएचओ साहब के सवाल पूछने के एटीट्यूड पर चेतावनी भी दी। वकील साहब के साथ मौजूद उनकी साथी वकील और पत्नी ने जब कहा कि वे उनके पति हैं, तो एसएचओ साहब ने कहा, पति होंगे आपके घर पर, थाने में कोई किसी का पति नहीं है। कितनी गजब बात है कि राजस्थान में जहां पुलिस कमिश्नरेट मौजूद है, जहां से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और जहां राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है, वहां के इस पुलिस थाने में एक एडवोकेट के साथ इस स्तर का दुर्व्यवहार सामने आता है, तो फिर आप एक आम आदमी के साथ राजस्थान के पुलिस थानों में किस तरह का व्यवहार होता होगा, इसका क्या कहा जाए। वो तो तब जबकि एडवोकेट किसी दुष्कर्म पीड़िता के साथ पुलिस थाने गए थे। इस घटना का दिलचस्प पहलू यह है कि पीड़ित वकील के साथ मौजूद किसी अन्य वकील ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वरना तो एसएचओ साहब अपने पद के मद में इतने चूर थे कि वकील साहब और शायद उनके साथी वकीलों को 151 ही नहीं, पता नहीं किन किन धाराओं में फिट कर देते। दूसरी बात यह भी है कि धारा 151 आईपीसी के बीएनएस बनने के बाद से अब प्रभावी भी नहीं रह गई है। खैर, इस मामले में वकील संगठनों ने आपत्ति जताते हुए धरना दिया और मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं संजीव प्रकाश शर्मा, उन्होंने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए इस मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नर को जोरदार तरीके से फटकार लगाई और पुलिस को आमजन से बातचीत करने के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देने का आदेश भी दिया। ये कितना गजब मामला है कि देखिए, खुद जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय कार्यवाहक, उन्होंने कमिश्नर को कहा कि मामले में कमिश्नर ने एसएचओ हमीर सिंह और पुलिसकर्मी नरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया और मामले की जांच आईपीएस स्तर के अधिकारी से करवाने की बात भी कही। जोधपुर कमिश्नरेट के कुड़ी बख्तासनी थाने में हुई ये घटना राजस्थान पुलिस की कार्यशैली, वर्दी के दर्प और नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करती है। घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें पीड़ित कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि एक वकील है, एडवोकेट भरत सिंह राठौड़, जो कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ थाने गए थे। दरअसल पुलिस थानों में नागरिक को नागरिक नहीं, बल्कि एक अवांछित आगंतुक माना जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि पुलिस थानों में जो आम नागरिक हैं उनको आज्ञाकारी प्रजा के रूप में देखा जाता है कि हम जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। और जब सामने एक वकील हो जो कानून समझता हो, तो ये मानसिकता और असहज हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि पीड़िता की बात सुनी जाती, कानूनी सहारा दिया जाता, लेकिन यहां पूरा ध्यान वर्दी पर सवाल करने वाले वकील को सबक सिखाने पर लगा दिया गया। आज के दौर में वीडियो बनाने का कितना बड़ा महत्व है, वो इस मामले से हम संज्ञान ले सकते हैं।
सत्ता के दुरुपयोग के समय सबूत ही सबसे बड़ी रक्षा होता है। पुलिस थानों में कैमरे क्यों जरूरी है, ये घटना इसकी बानगी कही जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में आदेश दिया था कि देश भर के पुलिस थानों और उनके पूछताछ कक्षों, लॉकअप जैसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियो और ऑडियो फैसिलिटी के साथ में 24 घंटे रिकॉर्डिंग के साथ अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। लेकिन कोर्ट का ये जो फैसला था, इस पर आज तक भी ऐसी कोई प्रभावी कार्रवाई राजस्थान में दिखाई नहीं पड़ती। कोर्ट ने यह भी कहा कि कैमरे सिर्फ लगाए नहीं जाएं, बल्कि वे कार्यशील हों और उनकी फीड को जिला एवं राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग रूम से लाइव देखा जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि 2025 तक भी राजस्थान सहित कई राज्यों में कैमरा सिस्टम या तो अधूरा है या फिर है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। कैमरे हैं पर काम नहीं करते या फिर उनका फुटेज उपलब्ध नहीं रहता। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी कि हिरासत में मौतें कैसे हो रही है। यह सवाल राजस्थान से भी पूछा था, जबकि हर थाने में कैमरे होने चाहिए। यानी आदेश है लेकिन पालन उसका आधा अधूरा हो रहा है। और यही वो वातावरण बनाता है जिसमें जैसे इस मामले में यह एसएचओ बिना किसी डर के धमकाने, धक्का मुक्की करने और अपमानजनक व्यवहार करने में संकोच नहीं करते, वैसे ही जब कभी दूसरी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक घटना मात्र है? तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि नहीं, राज्य में पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखें तो तस्वीर और चिंताजनक दिखाई पड़ेगी। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2023 से अगस्त 2025 के बीच राजस्थान में पुलिस हिरासत में 20 मौतें हुई। इनमें से 12 मौतों को स्वास्थ्य कारण बताया गया, 6 को आत्महत्या बताया गया, 1 को भागने का प्रयास बताया गया और 1 मामला अभी विवादित है। मानवाधिकार संगठनों ने इन मौतों को गंभीर प्रवृत्ति बताया है, क्योंकि लगातार 2 वर्षों में इस तरह की मौतें पुलिस सुधार और निगरानी की विफलता की ओर संकेत करती हैं। इसके अलावा जातिगत अत्याचारों की अगर मैं बात करूं तो इस संदर्भ में भी पुलिस की भूमिका पर बहुत सवाल खड़े होते हैं और कई वर्षों से ये सवाल लगातार सामने आते रहे हैं। वर्ष 2019 के पुलिस आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में एससी एसटी अत्याचार के 8,591 मामले दर्ज हुए, जो 10 वर्षों का उच्चतम स्तर था। बाद में पुलिस ने ही कहा कि इनमें से लगभग 40% मामले फर्जी हैं, लेकिन ऐसी क्लीन चिट अक्सर संदेह पैदा करती है कि क्या जांच ईमानदार थी या मामलों को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। इन आंकड़ों का सीधा सा अर्थ है कि राजस्थान में पुलिस के भीतर जवाबदेही की कमी है और सुधारों की गति बेहद धीमी है। राजस्थान पुलिस को कई बार लोकप्रिय कहा जाता है, संवेदनशील और प्रगतिशील भी बताया जाता है, लेकिन हिरासत में मौतें, लगातार बढ़ते दुराचार के मामले, थानों में नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट आदेशों का अधूरा अनुपालन ये दिखाता है कि राज्य का पुलिस सिस्टम अब भी बुनियादी सुधारों से बहुत दूर है। अगर राज्य ये दावा करता है कि वह देश में पुलिस सुधारों में अग्रणी है, तो इसके लिए नतीजे चाहिए, आंकड़े चाहिए और धरातल पर काम होता दिखना भी चाहिए, न सिर्फ प्रशासनिक दावे होने चाहिए। जोधपुर की इस हालिया घटना में न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाई, लेकिन जो पहला मामला मैंने इस वीडियो में जिसकी चर्चा की कि आरटीओ ने किस तरह से एक ट्रक ड्राइवर को कहा, उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात अपने आप में बताती है कि समस्या कितनी गहरी है कि हाईकोर्ट को खुद कहना पड़ रहा है कि पुलिस को कैसे बोलना चाहिए। अब यह भी सिखाना पड़ेगा। मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या ये समाधान है? राजस्थान की भजनलाल सरकार ये दावा कर रही है कि वह लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को मजबूत करेगी, तो इस घटना और इन आंकड़ों के आधार पर कुछ सुधार तत्काल आवश्यक है, जैसे कि मैं यहाँ कुछ सुझाव आपको देने जा रहा हूं। हर थाने में 24 घंटे काम करने वाले कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षर से पालन होना चाहिए। फुटेज सुरक्षित रखे जाएं और मॉनिटरिंग टीम नियुक्त हो। पुलिस कर्मियों के लिए सिविक बिहेवियर ट्रेनिंग दी जाए। एसएचओ हो या कांस्टेबल, नागरिकों के साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। साथ ही पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता अनिवार्य हो। हिरासत में मौतों और दुराचार मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पुलिस द्वारा पुलिस की जांच
नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यायिक या स्वतंत्र एजेंसी इन मामलों की जांच करे। पुलिस थानों में वकीलों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित हो, उन्हें धमकाना, धक्का देना या उनके रिश्तों पर टिप्पणी करना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाना चाहिए। महिला व पीड़ित हितैषी पुलिसिंग मॉडल विकसित होना चाहिए। साथ ही जो दुष्कर्म पीड़िताएं हैं, उनके साथ आए व्यक्तियों या वकीलों पर दबाव बनाने के बजाय पीड़िता की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्य स्तरीय पुलिस सुधार आयोग का गठन होना चाहिए, जो ये देखे, जिसका ये प्रमुख काम हो कि हर थाने में, हर जिले में पुलिस के आचरण, अनुशासन, कैमरा सिस्टम, हिरासत स्थितियों की निगरानी करना जैसे मामलों पर पूरी उनकी दृष्टि होनी चाहिए। थानों में पारदर्शिता हो, रिपोर्ट सार्वजनिक हो, हर वर्ष बताया जाए कि कितनी शिकायतें आई, कितनी पर कार्रवाई हुई और कितने मामलों में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। अब मैं अंत में इतना ही कहूंगा इस वीडियो में कि जोधपुर की ये जो घटना है, ये चेतावनी है कि पुलिस और नागरिक के रिश्तों में जिस सम्मान और विश्वास की नींव होनी चाहिए, वो अब टूटती जा रही है। जब वकील के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक साधारण नागरिक की स्थिति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। पुलिस थाना कोई धर्मशाला नहीं, वास्तव में पुलिस थाना कोई धर्मशाला नहीं होता, लेकिन जिन एसएचओ ने ये बात कही, उनको ये पता होना चाहिए कि जो पुलिस थाना है वो जनता के टैक्स से चलता है, और वो जो जितनी भी सरकारी जगह है, सरकारी कार्यालय हैं, उनको जनता ही चलाती है। थाना किसी की व्यक्तिगत सत्ता या सत्ता का केंद्र नहीं है, न्याय का पहला पड़ाव होना चाहिए। अब जिम्मेदारी शासन, पुलिस प्रशासन और समाज तीनों की है कि वे ऐसे व्यवहार को सामान्य न होने दें। पुलिस जो जनता की सुरक्षा की शपथ लेकर वर्दी पहनती है, वही अगर जनता को डराए, धमकाए, अपमानित करे, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी स्तंभ कमजोर हो जाता है। ये समय है कि राजस्थान में पुलिस सुधार केवल भाषणों और प्रेस नोट तक सीमित न रहे, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। तभी कानून व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों का भरोसा कायम रहेगा। जरूरत है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस पर सख्ती दिखाएंगे। नमस्कार, मैं रवि मुदगल।